परमेश्वरीय वाणी बाइबिल प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव की साक्षी इन शब्दों के साथ देती है। प्राचीन काल में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में उसने हमसे बातें की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। इब्रानियों के नाम पत्री 1:1-3। अभिप्राय यह है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बातों या भेदों का प्रकाशित प्रकटीकरण और हमारे लिए मध्यस्थ वचन है। यह स्वयं परमेश्वर की ईश्वरीय साक्षी है, जिससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। संसार के लिए महान व्यक्तियों के कथनों से आधुनिक साहित्य, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा प्रचार प्रसार के साधन भरे रहते हैं। हमारे राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक नेता गणों में से बहुतेरे लंबे लंबे भाषण देना पसंद करते हैं, जिनको सुनते सुनते हमारा मन भी उकता जाता है। मानवीय ज्ञान का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर व्याख्यान देने वाले और लेखक विचारक ध्यान नहीं देते हों। करोड़ों अरबों शब्द निकलते चले आ रहे हैं, जैसे शब्दों और वाक्यों की भीड़ में आज का संसार जकड़ गया है। हम आज एक ऐसे युग में से गुजर रहे हैं जहां मनुष्यों और भांति भांति से उसके शब्दों पर बड़ा भरोसा किया जाता है। हर तरफ मनुष्य, उसके कार्य, उसके सोच विचार, उसके मुंह से निकले शब्द और उसकी अभिलाषाओं की भरमार दिखाई पड़ती है। विश्व की भौगोलिक, आर्थिक और पुरानी दूरियां समाप्त होती जा रही हैं और यह युग मानवता का युग कहा जाता है। यहाँ कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ मनुष्य ने अपना अधिकार नहीं जताया हो। धर्म और आत्मदर्शन भी उसके अपने ही सोच विचारों का फल बन गया है। उसने उसे अपनी आवश्यकता एवं निजी ज़रूरतों के मुताबिक अपनी ही परिभाषाओं के शब्दों में ढाल लिया है, जबकि उचित तो यह था कि मनुष्य अपने को नम्र और दीनहीन करके परमेश्वर की बातें सुनता। पर हम मनुष्यों ने ऐसा नहीं किया। मनुष्य तो स्वयं ही अपने त्राता को उत्पन्न करता, अपने हाथों से बनाए ईश्वरों का राज्याभिषेक करता और अपनी ही कृतियों की उपासना करता है। हमने स्वयं अपने लिए अपनी इच्छानुसार परमेश्वर का निर्माण कर लिया है, उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। यह कैसी प्रवंचना है। शायद कभी आगामी संसार जब हमारी ओर मुड़कर हमारे इतिहास को देखेगा तो वह इस युग की मूर्खता को पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ समझेगा। सत्य अन्वेषण का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने सोच विचारों से हटकर परमेश्वर की ओर फिरे, मनुष्यों की बातों पर नहीं लेकिन परमेश्वरी वचन पर ध्यान दें। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि परमेश्वर का वह शाश्वत वचन जो इस युग के अंत में प्रकट हुआ, वह है स्वयं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। वह एकमात्र परमेश्वर का स्वर्गीय और अनंत शब्दनाद है, जिसमें होकर परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर ने उसे प्रकट करते हुए कह दिया था कि यह मेरा प्रिय है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मत्ती 17:5। इसीलिए श्रोताओं, जब तक आप यह नहीं जान जाते कि मसीह कौन है, तब तक आप यह भी नहीं जान सकते कि परमेश्वर कौन है और आपसे क्या कहना चाहता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि मसीही धर्म अथवा प्रभु यीशु का मार्ग परमेश्वर और मनुष्यों के संबंध में कल्पनाओं का समूह नहीं है और ना ही यह कोई ऐसा विकास क्रम का हिस्सा है जो जाति, समाज या ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ साथ बढ़ा हो। यह तो मात्र प्रभु यीशु मसीह अर्थात स्वर्गीय जीवन के वचन और मध्यस्थ को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है, जिसमें होकर परमेश्वर बोलता है। इसीलिए यह विश्वास किन्हीं मानवीय कल्पनाओं, रीति नीतियों, क्रमबद्ध योजनाओं और उनके क्रमिक विकास से प्राप्त कर्म फलों पर आधारित नहीं है, वरन एक जीवंत और शाश्वत विश्वास है, जिसका आदि स्रोत और सृजनहार कोई मनुष्य नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर है।
प्रारंभ में प्रभु यीशु के शिष्यों को व्यंग से मसीही कहा जाता था। उन मसीहियों के पास जगत के तत्व ज्ञान और दर्शन की लुभाने वाली बातें नहीं थी, लेकिन केवल एक संदेश था, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के सेवक संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के शाश्वत सत्य को पहचानने के बाद उसके प्रेम में विवश होकर इस जगत के सारे ज्ञान, प्रभुता एवं प्रदर्शन की धार्मिकता को कूड़ा और कचरा समझते हुए कहा था, मैं मसीह को अर्थात क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। यही कारण था कि ये लोग बंदीगृह, आग, तलवार और मृत्यु की यातनाओं को सहने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य बने रहे। प्रिय श्रोता मित्रों, आजकल की भौतिक प्रगति की क्षणिक चकाचौंध ने क्या शाश्वत परमेश्वर पिता और उसके अनादि वचन प्रभु यीशु मसीह से आपकी आँखों को अंधा, आपके कानों को बहिरा और मनों को कठोर कर रखा है? क्या आपने उसे अभी तक किन्हीं मनुष्य निर्मित धर्मों और प्रवर्तकों के मुक्तिदाताओं की श्रेणी में एक महापुरुष समझ रखा है? तो आप गंभीर भूल में हैं। असली मोती लेने के बदले नकली मोती के पीछे भटके रहना आपको कहाँ ले जाएगा? जिसने परमेश्वर की आवाज़ आज सुनी है, क्या वह अब मनुष्यों की आवाज़ सुनेगा? मेरी प्रार्थना है हमारा सत्य परमेश्वर और उसका इकलौता प्रभु यीशु मसीह आपका एवं आपके परिवार का मध्यस्थ बने। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। पार लगाओ मोहे प्रभु जी, बालक ये खेवन न जाने। हो पार लगाओ मोहे प्रभु जी। गहरी नदियाँ लहरें भारी, गहरी नदियाँ लहरें भारी, रह रह कर ये डराए। हो पार लगाओ मोहे प्रभु जी। खाए हिचकोले जीवन नैया, खाए हिचकोले जीवन नैया, मझधार फंसती जाए। हो पार लगाओ मोहे प्रभु जी। तुम ही संभालो पतवार मेरी, तुम ही संभालो पतवार मेरी। नैया डगमग डोले, हो पार लगाओ मोहे प्रभु जी। बालक ये खेवन न जाने। हो पार लगाओ मोहे प्रभु जी।
माझी रे माझी रे